हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलोगिज्म की। सिलोगिज्म क्या होता है और क्या बेसिक रूल्स हैं या ट्रिक्स हैं जिससे कि हम सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो कोर्सेज चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sureshagarwal.in या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग लूप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पर आपके लिए इंतजार कर रहा है बहुत ही अमेजिंग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स, बोथ ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज रीजनिंग। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सिलोगिज्म आखिर होता क्या है। सिलोगिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। अक्सर स्टेटमेंट्स का नंबर 2 हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है, और उस पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स हमें दिए होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सच ही हों। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो हम सभी जानते हैं कि डॉग्स और कैट्स दो बिल्कुल ही अलग अलग एनिमल्स हैं, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। बट हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसमें हमने ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है हमने उसी को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है। हमने अपनी जनरल नॉलेज उसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर प्रोमाइज, माइनर प्रोमाइज और कंक्लूजन। मेजर प्रोमाइज, माइनर प्रोमाइज हमारी वो स्टेटमेंट्स है जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, और कंक्लूजन वो सेट ऑफ सेंटेंसेस है जिसको हम अलग अलग तरीके से जो हमें दिया जाता है उसमें से कुछ सच हो सकते हैं और कुछ सच नहीं हो सकते, कुछ पॉसिबल हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप उसका वेन डायग्राम बनाएं जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, और उस वेन डायग्राम की हेल्प से टेस्ट करें कि जो कंक्लूजन्स है उनमें से कौन सी कंक्लूजन्स जो है वो ट्रू हो सकती है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो ये पहला एग्जाम्पल है हमारी स्क्रीन पर। यहाँ लिखा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिया है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, देखिए यानी कि कुछ एक्टर्स हैं जो कि सिंगर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको वेन डायग्राम्स के रूल्स चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि क्या रूल्स होते हैं वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते समय जिसका हमने ध्यान रखना होता है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, अब देखिए सिंगर्स तो कुछ एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं, बट जितने भी सिंगर हैं वो सभी के सभी जो है वो डांसर्स हैं। तो ये हो गया हमारा डांसर्स। तो अब कंक्लूजन देखिए, सम एक्टर्स आर डांसर्स। इसको अगर आप और क्लैरिटी से देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये मैंने एक इमेज यहाँ पहले से इंसर्ट की हुई है कि कुछ एक्टर्स जो है वो सिंगर्स हैं और कुछ सिंगर्स जो सभी सिंगर्स जो है वो डांसर्स हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ एक्टर्स जो है वो सिंगर्स हैं और कुछ सभी सिंगर जो है वो डांसर्स हैं। तो इसीलिए देखिए पूरा बड़ा वाला सर्कल ले लिया, क्योंकि ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि कुछ एक्टर्स जो है वो डांसर्स हैं। सभी एक्टर डांसर भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है ना। अब कंक्लूजन देखिए, सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो सम एक्टर्स आर डांसर्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल चांस है कि कुछ एक्टर्स जो है वो डांसर्स हो सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारी पॉसिबल है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है नो सिंगर इज एन एक्टर। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिंगर और एक्टर तो आपस में कॉमन पार्ट शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि कंक्लूजन 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो सिर्फ कंक्लूजन ए, दैट इज ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रही है? नो कंप्यूटर्स आर टेलीविजन, यानी कि ये रहा हमारा कंप्यूटर और ये रहा हमारा टेलीविजन। कोई भी कंप्यूटर जो है वो टेलीविजन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑल रेडियोज आर टेलीविजन, लेकिन जितने भी रेडियो हैं वो टेलीविजन है। तो चलिए टेलीविजन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बनाना है रेडियो। तो ये था हमारा टेलीविजन, और ऑल रेडियोज आर टेलीविजन, यानी कि जितने भी रेडियो हैं वो सभी के सभी टेलीविजन हैं। तो अब कंक्लूजन क्या इसमें से फॉलो हो सकता है? ऑल रेडियोज आर कंप्यूटर्स, सभी रेडियो कंप्यूटर हैं, पॉसिबल नहीं है। नो रेडियो इज अ कंप्यूटर, दिस इज पॉसिबल। ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियो, ये पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, दैट इज नो रेडियोज आर कंप्यूटर्स।
चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर स्टेटमेंट कह रही है सम डोर्स आर विंडोज। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। कुछ डोर्स जो हैं वो विंडोज भी हैं। एंड नो विंडो इज अ हाउस। कोई भी विंडो हाउस नहीं है। तो इसका मतलब हम हाउस को दूसरी तरफ बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं या कंप्लीटली सेपरेट भी बना सकते हैं। देखिए ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने पहले से इंसर्ट किया। तो ये वाला तो हमारा ये बन गया फिगर जो बनाया है। जो सेकंड फिगर है ये भी हम इस पे बेस्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सम डोर्स आर विंडोज, तो ये पार्ट ओवरलैप हो रहा है। लेकिन कोई भी विंडो हाउस नहीं है, तो हाउस डोर तो हो सकता है, ऐसा तो हमें कहीं गिवन नहीं है ना कि हाउस डोर नहीं हो सकता। तो इसको हम पॉसिबिलिटी अज्यूम कर सकते हैं। अब कंक्लूजन्स क्या गिवन है? ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये पॉसिबल है कि सभी हाउस जो है वो डोर हैं? बिल्कुल ये पॉसिबल है। सो यस, कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी रहती है। एटलीस्ट सम हाउस इज अ विंडो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हाउस और विंडोज कहीं पर भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, ना यहाँ ओवरलैप हो रहा है ना यहाँ ओवरलैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये गलत है। फर्स्ट वाली कंक्लूजन पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। नो स्टोन इज अ मेटल, सम मेटल्स आर पेपर्स एंड ऑल पेपर्स आर ग्लासेस। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। नो स्टोन इज अ मेटल, यानी कि मेटल और स्टोन ये कंप्लीटली अलग अलग दो चीजें हैं। सम मेटल्स आर पेपर्स, अब कुछ मेटल्स जो हैं वो पेपर्स हैं, तो स्टोन भी हो सकता है पेपर हो, इट्स नॉट गिवन हियर, तो इसीलिए हमने बड़ा सर्कल बना के अज्यूम कर लिया। ऑल पेपर्स आर ग्लास, तो जितने भी पेपर हैं वो सभी के सभी क्या हैं? वो ग्लास भी हैं। तो इमेज क्या बन सकती है इसकी? इस तरह से ये इमेज हमारी बन गई है। अब कंक्लूजन्स चेक करते हैं। सम मेटल्स बीइंग ग्लास, सम मेटल्स बीइंग ग्लास, तो ओवरलैपिंग पार्ट हमें दिख रहा है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, यस। एटलीस्ट सम ग्लासेस आर मेटल्स, अब ये है हमारा ग्लास और ये है हमारा मेटल, तो सम ग्लासेस आर मेटल्स, तो ओवरलैपिंग पार्ट हमें यहां भी दिख रहा है, तो यस दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। थर्ड है नो स्टोन इज अ पेपर, तो स्टोन और पेपर में कुछ ओवरलैपिंग पार्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कुछ स्टोन पेपर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ रूल्स थे जिसके हेल्प से आप सिलॉगिज्म जैसे क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी से एग्जाम्स में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन हिट करना ना भूलें, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पास कंटिन्यूअस एक्सेस रहे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का। और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन हिट नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सिलॉगिज्म जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।